हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरी दिन की शुरुआत तो बच्चे को स्कूल भेजने से ही हुई है। सुबह उठकर सबसे पहले मुझे उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से खा पी करके जा सके, और टिफ़िन भी पैक करती हूँ। और जैसे ही बच्चा स्कूल चला जाता है उसके बाद फिर मेरा डे स्टार्ट होता है योगा से। योगा करके मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गुड फीलिंग आती है। आजकल मैं रूटीन में ये ला रही हूँ कि मैं डेली एक्सरसाइज योगा कर सकूँ, बिकॉज़ मेरे प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था। तो अब मैं इसको अपना रूटीन बना रही हूँ कि डेली मैं एक्सरसाइज करूँ। देखते हैं इससे कितना फ़र्क पड़ता है, लेकिन डाइट में भी कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जो चेंजेस हैं मुझे नज़र आएंगे। बट अभी डाइट में मैंने कंट्रोल करना स्टार्ट नहीं किया है। मुझे शुगर पूरी तरह से अवॉइड करना पड़ेगा। पूरी तरह तो नहीं, बट अवॉइड करना पड़ेगा। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। जहाँ चाह है वहीं राह है। देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ तो चेंजेस आएंगे ही। जब कुछ फ़र्क नज़र आएगा तो मैं आप सब लोगों से शेयर करूँगी आखिर प्रॉब्लम क्या थी और मैं क्या चीज़ के लिए बात कर रही थी आपसे। ये मैं वीडियो सामने ऑन की रहती हूँ, उसी से देख करके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए मैं योगा प्रैक्टिस करती हूँ। पहले मैंने क्लासेस भी ज्वाइन की थी, बट कुछ समय से क्लासेस के अकॉर्डिंग मैं कर नहीं पा रही थी, टाइमिंग सूट नहीं कर रही थी। तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स को फॉलो करना स्टार्ट किया है। ये भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है मेरे लिए, और जब टाइम मिले तब कर सकते हैं। बट मोस्टली मैं जैसे ही मेरा बड़ा बेटा स्कूल चला जाता है तुरंत उसके बाद मेरा पहला वर्क यही रहता है कि मैं योगा प्रैक्टिस करूं। इससे मेरे दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी होती है। उसके बाद मैं कुछ भी करूं, मतलब मुझे फुलफिलमेंट रहता है कि हाँ चलो मैंने आज कुछ पॉजिटिव किया है। भले ही और कुछ ना किया हो, लेकिन एक्सरसाइज करने से ही बहुत ज़्यादा गुड फीलिंग आती है। आप लोग भी एक्सरसाइज किया करो। एक्सरसाइज बहुत हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट करता है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज रहती है, आसन्स रहते हैं, सूर्य नमस्कार रहता है, अनुलोम विलोम, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एक्सरसाइजेस इसमें बताए जा रहे हैं। एक्सरसाइज तो मैं डेली कर रही हूँ, बट व्लॉग क्योंकि मैं हफ्ते में 2 ही बार डाल रही हूँ। अभी मैंने स्टार्ट ही किया है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी और ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी में इंक्रीज़ करूँ, देखती हूँ। बट अभी फ़िलहाल 2 टाइम्स ही पॉसिबल हो पा रहा है। वैसे मेरा योगा रूटीन आजकल रेगुलर चल रहा है। होप फॉर द बेस्ट कि आगे भी चलता रहे, फॉलो करती रहूँ। बिकॉज़ थोड़ा सा भी चेंज आता है ना एनवायरनमेंट में, कहीं दूसरी जगह जाना पड़ गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। बट मेरी कोशिश है कि मैं इसको रेगुलर फॉलो करूँगी। योगा के बाद मुझे मानस की पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना था, तो मैं उसके स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग में गई, और इनका फाइनल असेसमेंट स्टार्ट हो रहा है तो उसी के रिगार्डिंग मीटिंग थी। उसके बाद स्कूल के ही नियर बाय में पार्क था। मानस को पार्क जाना बहुत अच्छा लगता है, मिट्टी में इनको बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ टाइम पहले हम लोग गए थे बुद्धा पार्क, तो इन्होंने बहुत इन्जॉय करा था। तो वहीं के कुछ वीडियो शूट किए थे, इनको बहुत अच्छा लग रहा था। मानस को जब से स्कूल में थोड़ा प्लांट्स के बारे में बताया गया तो इनको मन है कि मैं मिट्टी लेके आऊँ और रोज़ का प्लांट लाऊँ और ये रोज़ एक पॉट में उगाएं। तो वही ये जिद कर रहे हैं कि मम्मा मिट्टी लेके चलो। बट अभी हमारा प्लान कुछ और है। मैंने सोचा है अभी मानस के साथ में मैं मॉल घूम के आऊँगी। थोड़ा आउटिंग आज बहुत दिनों बाद मानस करने को मिल प्लांट रहा है। उगाने का बहुत छोटा मन कर बाबू रहा है काफ़ी दिनों से। मेरी मम्मी देख रही हैं, मानस की नानी, वरना ऐसे मौका नहीं मिल पाता है। अभी पेरेंट टीचर हाँ, वो मीटिंग रुका जल्दी हुआ ओवर हो पानी है गई, ना तो ज़्यादा गंदा टाइम है। नहीं वहाँ पे देना पड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाक से मॉल भी हो लें। ये पीटीएम ओवर पुल होने के के पास बाद से हम लोग मैं और जा मानस रहे हैं। मैं इनको अब जा यहाँ रहे हैं से स्पेशली लेके मॉल। जा रही हूँ कि थोड़ा आइडिया लगे, एक्सप्लोर करें मानस की कैसे कैसे कहाँ क्या चीज़ें हैं। इन्हें बड़ी मज़ा आ रही थी, उस पर रनिंग कर रहे थे, तो मुझे भी थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा था, बिकॉज़ थोड़ा डर रहता है कहीं बच्चा इधर उधर को ना झाँकने लग जाए। तो मैं भी फास्टली इनके साथ साथ चली जा रही थी। यहाँ गोमती नगर इलाके में बहुत क्लीन बना दिया गया है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से मेंटेनेंस किया गया है। ग्रीनरी भी इंक्रीज़ की जा रही है।
बहुत अच्छा, एकदम नीट एंड क्लीन इस साइड में है, काफ़ी अच्छा इलाका है। फाइनली अब हम लोग मॉल पहुंचने ही वाले हैं। मैंने सोचा है आज मैं कुछ भी शॉपिंग नहीं करूंगी। मैं पहले से कोई ऐसी शॉपिंग लिस्ट भी नहीं बनाई है, मुझे करनी भी नहीं है। बट होता ही है कि हम पहुंच जाते हैं तो उसके बाद मन होता है कि नहीं ये सही है, अच्छा मिल रहा है, तो कई बार होता है कि ले लेते हैं। देखती हूँ, बट आई ट्राई टू कंट्रोल, मैं नहीं करूँगी। देखते हैं। देखिए मॉल के अंदर एंट्री ले ली है, ये इसका एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे और भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अब हम लोग अंदर आ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हो, मानस कभी यहाँ कभी वहाँ, हर तरफ देखते हुए जा रहे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। मुझे भी बहुत मज़ा आ रही थी, इन्जॉय कर रही हूँ। अच्छा लगता है जब कहीं बाहर जाते हैं तो मूड चेंज हो जाता है। मुझे तो फ़िलहाल घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। मैं अक्सर आउटिंग करती रहती थी, बट अब थोड़ा सा कम हो गई है। जब से 2 किड्स हो गए हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। ये योगा मैट मुझे लेनी है। योगा स्टार्ट किया तो योगा मैट होनी चाहिए। फ़िलहाल मैं प्ले मैट या फिर नॉर्मल मैट का यूज़ करती हूँ, बट मुझे योगा मैट लेनी है। मानस यहाँ पे म्यूज़िक सुन करके डांस कर रहे हैं, इनको बहुत मज़ा आ रहा था डांस करने में। मानस म्यूज़िक पर डांस किया तो मेरा तो दिल ही खुश हो गया। इसी तरह से बच्चों को एक्सप्लोर करने देना चाहिए और उनके मूड के हिसाब को समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसी से उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है। और पेरेंटिंग का ये एक अहम हिस्सा है कि बच्चे की छोटी छोटी खुशियों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब हम लोग ये सेकंड फ्लोर पे आ गए थे। यहाँ पे अलग अलग जगह विज़िट कर रहे थे हम लोग। मैं भी अपना मिरर में थोड़ा सेल्फ़ी इस तरह से ये ले रही हूँ। मानस ने यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक बॉल ली थी। स्क्वीज़ करने पे वो बड़ा अच्छा लग रहा था, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छा, मतलब उसमें मुझे भी बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। उसको प्रेस करो, स्क्वीज़ करो तो बाहर को निकल आता है। एंड फिर ये घूमने में लगे हैं हम लोग, कभी यहाँ कभी वहाँ, अलग अलग जगह आउटलेट्स में गए। और अब कि मैंने मानस से कहा कि कार नहीं ड्राइव करोगे, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए डियर पे बैठाया। ये है वही बॉल जिसमें मैं आपको बता रही थी कि इस तरह से निकल आता है। इसमें बहुत मज़ा आ रही है। जब इसको स्क्वीज़ करते हैं तो इस तरह से आ जाता है, लगता है आइज़ बल्जिंग टाइप से बाहर को आ गई हूँ। इन्होंने एक ही दिन में इसमें थोड़ा सा छेद टाइप से भी कर दिया, बट उसमें अभी गिरना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो काम मतलब रखा है। फिर ये शाम क्या रात हो रही है, पापा के साथ में अपने थोड़ा पीछे जा रहे हैं। कुछ गारमेंट्स और अदर चीज़ें लेनी है, फ्रूट्स भी लेने थे। मानस डेली फ्रूट भी ले जाते हैं स्कूल को। 1 एप्पल इनके टिफ़िन में ज़रूर रखती हूँ मैं। ये इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं तो ये अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पोएम की। बच्चों को पढ़ाई में दिलचस्पी लेना ही सही माइंडफुल पेरेंटिंग है। ये इसी तरह से एंजॉय करते हुए मुझे पोएम सुनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटीज़ जो स्कूल में होती है वो सब भी बताते रहते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है सुनना। एंड रेड बीम। ये रात में जब सब लोग सो चुके हैं तो मैं अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए अपनी डायरी में कुछ काम कर रही हूँ। क्या करें, इसी तरह से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। खुद के सपनों को भी पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए बच्चों की परवरिश सिर्फ उनकी ज़रूरतें पूरी करने से नहीं होती है, बल्कि उनके हर छोटे बड़े एहसास को समझना भी है। कभी उनका बचपना एंजॉय करने दो तो कभी उनके साथ में सीखो सिखाओ। इसी तरह से माइंडफुल पेरेंटिंग की जर्नी आगे बढ़ेगी। मैं फाइनली आपसे यही कहना चाहूँगी कि देखिए आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करनी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रगल्स आती रहेंगी जाती रहेंगी, डेज़ इसी तरह से निकलते रहेंगे। एक माँ की ज़िंदगी में बिना प्लानिंग के सब कुछ उलझ सकता है, इसलिए मैं पहले से ही तय कर लेती हूँ कि कल क्या क्या करना है। और यूट्यूब ब्लॉग्स के लिए ज़रूरी शॉर्ट्स भी लेने हैं ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। फिटनेस भी ज़रूरी है, तो और इसीलिए मैं माइंडफुल पेरेंटिंग मोमेंट्स भी मुझे जोड़ने हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले से ही सब कुछ मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर लूँ कि मुझे क्या करना है। और इस तरह से मेरा एक डायरेक्शन मुझे मिल जाता है और दूसरा दिन फिर मेरा प्रोडक्टिव होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। देखिए यही कहना चाहूँगी कि मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो अब मेरे डायरी बंद करने का समय आ रहा है, क्योंकि कल जल्दी उठकर इस प्लान को एग्जीक्यूट भी करना है। तो लेट्स सी, आई होप फॉर द बेस्ट।
कि मैं सब चीज़ें जो मैं सोच रही हूँ मैं उसे प्लानिंग के साथ पूरा कर सकूँ। तो आप सब लोग भी कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में अच्छा करने की। फ़िटनेस अपनी ज़िंदगी में रूटीन बनाइए कि फ़िटनेस के लिए कुछ ना कुछ एडप्ट कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए। ओके, तो गुड नाइट। नई सुबह नए जोश के साथ अब कल शुरू होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग्स। आई ट्राई कि आगे और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूं। आई होप आपको पसंद आएंगे मेरे व्लॉग्स। अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे और क्या क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।